प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान लिया कि तीनों कृषि कानून वो वापस लेंगे, उसके बाद से किसानों में खुशी है। वहीं तमाम सियासी दल इसको लेकर जो है अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं और खुशी भी जता रहे हैं कि उनका लंबा संघर्ष जो है उस पर जो है वो रंग लाया और जो किसानों को जो है वो एक बड़ी जो कह सकते हैं कि कल के दिन जो गुरु पूरब भी था और उस दिन ही प्रधानमंत्री ने उनको सौगात भी दी कि आपको तीनों कृषि कानून जो है वो वापस हम ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ माफ़ी भी मांगी। कांग्रेस ने इसी को देखते हुए आज किसान जो विजय दिवस है वो भी मनाया। मेरे साथ योगेश साहनी जी हैं। साहनी साहब, एक साल तक और शायद क्योंकि 7 साल में जब से मोदी सरकार है तो किसी ने सोचा नहीं था कि कोई कानून वापस लेंगे, लेकिन लंबा संघर्ष और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को भी देखते हुए कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि उन्होंने ये अपना जो बिल है उसको वापस लेने की बात कही। सबसे पहले तो मैं आज के दिन हमारे कांग्रेस पार्टी हाईकमांड को और किसान भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज कांग्रेस किसान विजय दिवस के रूप में मना रही है। और ये आज कश्मीर के अंदर भी हमारे पीसीसी के अध्यक्ष मीर साहब के नेतृत्व में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज जम्मू के अंदर हमारे कांग्रेस भवन में हमारे सभी साथियों ने मिलकर विजय दिवस मनाया और आज के दिन को हमेशा याद रखा जाएगा, खास करके 19 नवंबर को। एक तरफ तो बाबा गुरु नानक देव जी का जन्मदिवस था और उसी दूसरी तरफ हमारी, जिनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, प्रथम हमारी महिला प्रधानमंत्री। मुझे लगता है कि मैं बीच में काट रहा हूं कि भी शायद मोदी जी को अगर पता होता कि आज इंदिरा जी का जन्मदिन है तो कभी ये अनाउंसमेंट नहीं करते। तो मैं तो सोचता हूं कि ये 19 जनवरी जब इंदिरा जी का जन्म दिवस है, उस दिन उनके जन्म दिवस पर इंदिरा जी की आत्मा को भी शांति मिली होगी कि हमारे किसान भाइयों की और खास करके कांग्रेस के नेतृत्व ने, जो राहुल जी के नेतृत्व में 1 साल से संघर्ष जारी था किसान भाइयों के हक के लिए, कि उनकी मांग को जो माना गया और एक अहंकारी मोदी सरकार की और मोदी एज ए प्रधानमंत्री जिसकी हार हुई, ये इस सरकार की जीत नहीं है, ये किसानों की जीत है। मुबारकबाद के पात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये किसान भाई हैं और ये उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि है जिनकी बदौलत ये संघर्ष इस मुकाम तक पहुंचा कि इस मोदी सरकार को झुकना पड़ा उन किसान भाइयों के शहादत के ऊपर, शहीदों जो शहादत हुई उनकी। और जिस तरीके से उनको मालूम था कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का विंटर सेशन लगने वाला है और पूरी अपोजिशन पार्टी इनको चारों तरफ से घेरेगी, कि इनका ही मंत्री, जो गृह मंत्री है इस भारत सरकार का, जिसके बेटे ने किसानों को लेखमपुरी में अपने टायरों के नीचे रौंदा। अब ये सरकार कैसे कहती कि हम किसानों के हित में हर काम कर रहे हैं? ये सरकार गरीब विरोधी, किसान विरोधी और आम जो हमारे दुकानदार हैं, जो व्यापारी है, ये वो सरकार है। योगेश जी, मैं ये क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने कहा है, क्योंकि चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, उन्होंने अपील भी की कि आप बॉर्डर खाली कीजिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब जब तक पार्लियामेंट यहाँ से ये वापस नहीं होता तब तक वो वहाँ रहेंगे। दूसरा MSP पर भी एक उसको लेकर भी अब बैठे हैं कि वो भी वापस ले, उसको लेकर भी सरकार जो है वो बिल लेके आए। तो लगता नहीं है कि जो दिक्कत परेशानियां दिल्ली के लोग जो झेल रहे थे पिछले 1 साल से, तो अब जब ये ऐलान हुआ है तो बॉर्डर खाली कर देना चाहिए? और बड़े तरीके हैं सरकार से बात करने के। देखिए, एक चीज तो है, कई सालों से हम लोग, जनता भी जानती है, लेकिन जनता को जिनकी आंखों में जो पट्टी बांध दी थी इन अंध भक्तों ने कि मोदी सरकार आने वाले समय में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, जब ये तख्तियां लटका कर सड़कों में घुमा करते थे, चाहे वो स्मृति ईरानी थी, चाहे स्वर्गीय हमारी विदेश मंत्री थी, चाहे हमारे जेटली जी थे, या हमारे आज के हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, तब भी हम यही कहा करते थे कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और। और वही चीज मुझे लगता है कि किसानों के नेताओं के दिल में है कि सरकार पे कभी भरोसा मत करें। जैसे पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस सरकार ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को
बहुत जल्द हम स्टेट का दर्जा वापस बहाल करेंगे। आज 2 वर्ष हो गए हैं, सरकार वहीं खड़ी है जैसे आज किसान कहते हैं। इसलिए किसानों ने जो फैसला किया है, मेरी जाति राय पूछें तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि ये जीत हमारी है, जो सियासी दल इस पर जो क्रेडिट ले रहे हैं वो उनका क्रेडिट नहीं है, ये हम लोगों ने अपनी जो जंग जीती है, हम लोग ही बैठे थे प्रदर्शन पे, उन्होंने अपने मंच पे किसी भी सियासी दल को नहीं आने दिया। हम भी क्या कहते हैं, आज का दिन क्यों मनाया जा रहा है? आज दिन अगर देखें तो आज जो अल्फाज जो हमने इस्तेमाल किए हैं, किसान विजय दिवस, आज किसानों की जीत हुई है। अपोजिशन पार्टी ने सहयोग किया उन किसानों को, कभी मंच साझा नहीं किया कांग्रेस ने या अपोजिशन पार्टी ने। ना राहुल जी कभी उनके मंच पर गई। राहुल जी किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ते रहे पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और कांग्रेस जन लड़ाई लड़ते रहे सड़कों के ऊपर। इसलिए इसका श्रेय हम कहते हैं सबसे पहले तो किसान भाइयों को जाता है जिन्होंने संघर्ष की शुरुआत की, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस में राहुल जी ने जब पहली दफा इनको चेताया था कि ये बिल जो है किसान के हक के लिए नहीं, किसान विरोधी बिल है, इसको ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा और सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है अब इस जहां बीजेपी ने इसको रिपील किया है तो इसका आने वाले चुनाव में कौन बेनिफिट लेगा? बीजेपी अपनी तरफ से बोल रही है कि हमने देश के हित के लिए सोचा है, बाकी सियासी दल हैं वो बोल रहे हैं कि हमने सरकार को झुकाया है और उन्होंने ये जो कानून है वापस लिया है। तो आखिरकार आपकी दृष्टि से क्या लगता है कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में इस पूरे मुद्दे पर कौन वोट अपने वोटर्स को इस मुद्दे पर खींचने का प्रयास करेगा? आने वाले समय में क्या कहने की तो मैं ये चीज बताऊं आपको कि मोदी सरकार की आंखें खुल चुकी हैं। अगर ये बहुत बड़ी जीत होती मोदी सरकार की इस काले कानूनों को रोल बैक करने में, तो आज उनके मंत्री लोग कहाँ हैं? नहीं तो पहले जब ये बिल पास किया गया था तो पूरे हिंदुस्तान में ये अंधभक्त घूमे थे, चाहे उनके नेशनल लीडर थे, चाहे मंत्री इनके सेनापति थे, चाहे जम्मू कश्मीर सरकार के जो हमारे सो कार्ड कोई स्टेट प्रेसिडेंट था, जनरल सेक्रेटरी था, कोई मंत्री था, वो घूमे थे कि भी ये बिल किसानों के हक के लिए हैं। आज वो कौन से बिल में घुस चुके हैं जो ये नहीं कहते कि मोदी जी ने बहुत बड़ा डिसीजन अच्छा लिया। अब उनको मालूम पड़ चुका है ना कि हिमाचल में हमारी हार का कारण क्या था, जो बाय इलेक्शन जो है उसमें हमारी हार का कारण क्या था। आज जनता जागृत हो चुकी है, जनता इस अहंकारी मोदी सरकार को खाड़ फेंकने की मूड बना चुकी है। इसमें चाहे कुछ भी ये लोग कर लें, ये मान चुकी है जनता कि हमें अच्छे दिन चाहिए। वो कौन से? 2014 के पहले वाले दिन चाहिए, जो 2014 में मोदी सरकार के लोगों ने प्रॉमिस किया था अच्छे दिन आएंगे, वो दिन हमें नहीं चाहिए। इसलिए सरकार को ये रोल बैक करना पड़ा। और आज ये मैं कहता हूँ कि आज की जीत का श्रेय जो है उन किसानों को, उन मजदूरों को और उन शहीदों को है जिनकी बदौलत ये रोल बैक हुआ। तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू के हर ब्लॉक में जो है किसान विजय दिवस जो है मना रही है, खास तौर पर प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कि वो तीनों कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। और भी तमाम सियासी दल इस पर जो है वो बधाई भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी ओर से भी जो उन्होंने समर्थन दिया है उस पर भी वो बात रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये रिपील हुआ है, अब जब ये राज्यसभा और लोकसभा से पूरी तरह से कानून में इसमें बदलाव होगा, इसे हटाया जाएगा, तभी जाकर किसान जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं वो अपने जो इलाके हैं वो छोड़ेंगे। तब तक वो कह रहे हैं साफ तौर पर हम तब तक डटे रहेंगे, लेकिन उनकी जीत जो है वो लगातार सेलिब्रेट की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।